आज जो मैं श्री शिव पुराण भाषा का जो वर्णन करने जा रही हूँ वह है नवम खंड। नवम खंड का ये 13वां अध्याय है। 13वां अध्याय है और पेज नंबर ये 624 है। तो इस 13वां अध्याय में है रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन है। तो इस प्रसंग को पढ़ने के पहले हम अपने शिव गुरु को स्तुति कर लेते हैं, क्योंकि गुरु की स्तुति सर्वप्रथम महत्वपूर्ण है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जगत गुरु अयं नमस्तुभ्यं शिवाय शिव दया च जोगींद्रा नाम च जोगींद्रा गुरु नाम गुरवे नमः। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो अब हम श्री शिव पुराण के 13वें अध्याय को प्रसंग को पढ़ते हैं। तो सुनिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं तुमसे एक और इतिहास कहता हूँ जिसमें रुद्राक्ष की महिमा प्रकट है। इस आख्यान को सुनने से शिव जी के चरणों में अधिक प्रीति उत्पन्न होती है। इस आख्यान को सुनने से शिव जी के चरणों में अधिक प्रीति उत्पन्न होती है। प्राचीन काल में कश्मीर में मद्रसेन नामक राजा राज करता था। उसका सुधर्म नामक पुत्र अत्यंत बलवान, बुद्धिमान तथा शिव जी का परम भक्त था। राजा के मंत्री के पुत्र का नाम तारक था। वो भी अत्यंत शीलवान तथा विद्वान था। राजा के पुत्र तथा मंत्री के पुत्र में अत्यंत मित्रता थी। वे दोनों परम सुंदर थे तथा साथ ही साथ विद्या अध्ययन करते थे। उन्होंने बिना उपदेश के ही रुद्राक्ष की महिमा को जान लिया था। हे नारद, एक दिन पराशर मुनि राजा के यहाँ जा पहुँचे। राजा ने उन्हें सर्वज्ञ जानकर अत्यंत आदर सत्कार किया तथा ऐसी सेवा की कि जिससे वे अत्यंत प्रसन्न हुए। तदुपरांत राजा ने हाथ जोड़कर दंडवत करते हुए मुनि से यह प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरा पुत्र तथा मंत्री का पुत्र दोनों ही रुद्राक्ष को इस प्रकार धारण करते हैं कि एक पल के लिए भी उन्हें नहीं त्यागते। यद्यपि मैंने उन्हें बहुत उपदेश किया है, परंतु वे किसी प्रकार नहीं मानते हैं। वे बिना किसी से विधि पूछे ही अपनी बुद्धि के अनुसार रुद्राक्ष धारण करते हैं। अस्तु, आप मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि इसका वास्तविक कारण क्या है। हे नारद, राजा की यह प्रार्थना सुनकर पराशर ने कहा, हे राजन, तुम अपने पुत्र तथा मंत्री के पुत्र के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनो। पुरातन समय में महानंदा नामक एक वेश्या नंदीग्राम में रहती थी। वह परम सुंदरी तथा अत्यंत धनवान थी। उसने एक बंदर तथा एक कुत्ते को पाल कर उन्हें नृत्य करना सिखाया था। वह अन्य बहुत सी स्त्रियों सहित शिव जी की स्तुति गाती तथा अपने बंदर एवं कुत्ते को रुद्राक्ष पहनाकर नचाती थी। वे दोनों इस प्रकार नाचते थे कि उनका नृत्य दर्शकों को अत्यंत प्रिय लगता था। इसी प्रकार वह वेश्या शिव भक्ति में संलग्न रहती तथा कुत्ते और बंदर को नृत्य कराती हुई अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त किया करती थी। संयोगवश एक दिन उस वेश्या के घर
घर में आग लग गई। वेश्या ने उन दोनों को शीघ्रतापूर्वक बाहर निकाल लिया, परंतु उस दिन से वे दोनों फिर घर में लौटकर नहीं गए तथा दुखी होकर वन में भ्रमण करते रहे। समय आने पर रुद्राक्ष धारण किए हुए ही उनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण उन्हें शिवलोक प्राप्त हुआ। हे राजन, वही बंदर तुम्हारे घर में पुत्र बनकर उत्पन्न हुआ है और उसी कुत्ते ने मंत्री के घर में पुत्र बनकर जन्म लिया है। ये दोनों पूर्व जन्म के मित्र हैं तथा उसी रुद्राक्ष की महिमा का स्मरण कर इस जन्म में भी रुद्राक्ष धारण करते हैं। ये दोनों रुद्राक्ष धारण करने तथा शिव पूजन करने के कारण पुनः शिवलोक को प्राप्त होंगे। यह वृत्तांत सुनकर राजा ने पराशर मुनि से कहा, हे प्रभु, आप कृपा करके मेरे पुत्र के भविष्य का हाल भी बताने की कृपा करें। तथा पराशर जी ने उस राजपुत्र को अपने निकट बुलाकर सिर से पांव तक देखने के उपरांत इस प्रकार कहा, हे राजन, इस बालक की अवस्था केवल 12 वर्ष की है। आज से 7वें दिन यह अवश्य मर जाएगा, परंतु हम तुम्हें एक उपाय बताते हैं, उसे करने पर इसका जीवन बच सकता है। भगवान सदाशिव काल के भी काल हैं। मृत्यु शिव जी से हर समय भयभीत बनी रहती है। यदि शिव जी कृपा करें तो तुम्हारा पुत्र मृत्यु के मुख से बच सकता है। इसलिए तुम्हें सर्वप्रथम यह उचित है कि तुम्हें इसके द्वारा शिव जी का पूजन कराओ तथा उन्हें अनेक प्रकार से प्रसन्न करने का उपाय करो। हे राजन, आयु बढ़ाने की अनेक युक्तियाँ हैं, परंतु उन सब में सरल शिव जी का पूजन है। मृत्यु से रक्षा करने में रुद्राध्याय अत्यंत प्रसिद्ध है। अनेक प्रकार से शिव जी का पूजन करें तथा निश्चय पूर्वक शिववाना धारण करें तो मनुष्य के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और वह बहुत समय तक जीवित रहता है। ऐसे व्यक्ति पर शिव जी सदैव प्रसन्न रहते हैं। तुम जितनी बार सतरुद्री का अभिषेक कराओगे उतने ही वर्षों तक तुम्हारा पुत्र जीवित बना रहेगा। अस्तु, तुम्हें यह उचित है कि तुम 10 सहस्त्र सतरुद्री का पाठ करा के अपने पुत्र का स्नान कराओ। इस उपाय से तुम्हारा पुत्र 10 सहस्त्र वर्षों तक जीवित रहेगा तथा इतने ही समय तक निर्भय हो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता हुआ सुखपूर्वक राज करेगा। हे नारद, पराशर मुनि के ऐसे वचन सुनकर राजा ने बहुत से ब्राह्मणों को बुलाकर 7 दिन में 10 सहस्त्र सतरुद्री का जप कराना आरंभ कर दिया तथा स्वयं भी जप में संलग्न रहा। उसी जल से उसने अपने पुत्र को स्नान कराया। 7वां दिन आने पर वह बालक कुछ देर के लिए मूर्छित हो गया, परंतु थोड़ी ही देर बाद चैतन्यावस्था को प्राप्त कर उठ बैठा। उस समय पराशर मुनि ने उससे पूछा, हे राजपुत्र, मूर्छावस्था में तुम्हारी क्या दशा हुई? तब राजपुत्र ने यह उत्तर दिया, हे मुनिराज, मैंने यह देखा कि एक भयानक रूपधारी मनुष्य हाथ में डंडा लेकर मेरा वध करने के लिए आ रहा है, परंतु उसी समय एक महावीर ने आकर उस मनुष्य को अपने वरुण पास से बांध लिया तथा वे उसे मारते पीटते हुए एक ओर चले गए। यह सुनकर पराशर मुनि ने अत्यंत प्रसन्न हो उस बालक को अनेक आशीर्वाद दिए। राजा ने भी उस समय आनंदित होकर पराशर मुनि तथा सभी ब्राह्मणों को बहुत सेवा की। हे नारद, जिस समय राजा पराशर मुनि की प्रशंसा कर रहा था उसी समय तुम भी वहाँ जा पहुँचे। तब राजा ने तुम्हारा अत्यंत सम्मान करते हुए यह कहा, हे प्रभु, यदि आपने कोई आश्चर्य की बात देखी हो तो मुझे सुनाने की कृपा करें। तब तुमने उत्तर दिया, हे राजन, हमने इसी समय एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। वह आश्चर्य यह है कि तुम्हारे पुत्र को मारने के लिए मृत्यु आई थी, परंतु शिव जी ने उसकी रक्षा करने के लिए वीरभद्र को भेजा और उन्हें यह आज्ञा दी कि वे तुम्हारे पुत्र पर मृत्यु का वश न चलने दें। तब वीरभद्र मृत्यु को पकड़कर कैलाश पर्वत की ओर ले गए और तुम्हारे पुत्र को अमृत पान करने का फल प्राप्त हुआ। अब तुम्हारा पुत्र 10 सहस्त्र वर्षों तक जीवित रहकर निष्कंटक राज करेगा। मंत्री का पुत्र भी तुम्हारे पुत्र को सेवक बनकर बहुत सुख भोगेगा। वे दोनों शिव जी के बड़े भक्त होंगे तथा अंत में शिवलोक को प्राप्त होकर शिव जी के गण बन जाएंगे। इतना कहकर तुम अपने स्थान को लौट आए
जो लोग इस कथा को कहते अथवा सुनते हैं उन्हें दोनों लोकों में सब प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। उन्हें दोनों लोकों में सब प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। तो इस तरह आज 13वां अध्याय 9वें खंड का 13वां अध्याय का आप लोगों ने प्रसंग सुने और दोनों लोग मैं सुनाई। तो इसी तरह आगे भी हम श्री शिव पुराण की प्रसंग का वर्णन करते रहेंगे। अगर शिव पुराण की कथा को जानने के लिए आप लोग और पढ़ने के लिए अत्यंत गुरु की प्रेरणा से प्रेरित हैं तो मेरे हर एक इस वीडियो को देखते रहना पड़ेगा और शेयर करते रहना पड़ेगा और लाइक करते रहना पड़ेगा। जय श्री